चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमने वैलेंसी समझी, किस तरीके से हम लोगों ने हर एक एलिमेंट के ऊपर चार्ज निकाला। अब हम इस लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में ये समझेंगे कि किस तरीके से हम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से दो कंपाउंड को रिएक्ट कराकर कोई भी केमिकल रिएक्शन बड़े प्यार से बनाई जा सकती है। आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, अभी हम लोग ये सीखेंगे कि इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है। आइए मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि किस तरीके से कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए काम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं बच्चों, वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, और जो मेरे पास सेकंड है बच्चों वो कौन सा है मेरे पास? सेकंड है मेरे पास क्लोरीन। जल्दी बताइए, हाइड्रोजन के लिए सिंबल क्या होता है? H। अभी आप लोगों ने निकाला था हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या निकल कर आई थी? हाइड्रोजन की वैलेंसी निकल कर आई थी +1। आप कहेंगे भैया -1 भी तो आई थी। हाँ जी, -1 भी आई थी, पर हाइड्रोजन यूजुअली +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर -1 चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर जल्दी नहीं आता। अब आपने क्या देखा था? क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर चार्ज बताइए जल्दी, क्या निकल कर आया था? क्लोरीन के ऊपर चार्ज निकल कर आया था -1। कुछ नहीं करना, कहानी समझो। देखो सिंपल कहानी ये कहती है, ब्रह्मांड में एक हाइड्रोजन घूम रहा था +1 चार्ज लेके, वहां पर ही क्लोरीन घूम रहा था -1 चार्ज लेके। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कर जाते हैं अट्रैक्ट, और जब अट्रैक्ट करते तो आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद बनता है कंपाउंड। कहानी क्लियर है? तो सिंपल भाषा में सुनो प्यारे बच्चों, प्लस को और माइनस को एक दूसरे से आप लोगों को केवल क्या करवाना है? केवल अट्रैक्ट करवाना है। कभी भी इन बातों का ध्यान रखना, पॉजिटिव को पॉजिटिव से नहीं जोड़ना, नेगेटिव को नेगेटिव से नहीं जोड़ना। नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर इनको कभी भी मत करना। तो सिंपल कहानी समझ में आई? प्लस इधर से आया, माइनस इधर से आए दोनों, और दोनों आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद बनता है कंपाउंड। तो कहानी सुनो, हाइड्रोजन के लिए लिखा H, चार्ज कितना घूम रहा था? +1 लेके घूम रहा था। क्लोरीन पर चार्ज कितना? -1। अब देखिए क्या हुआ, इन दोनों को करो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन के आगे क्या आया? 1। बेटा माइनस नहीं लगाना, प्लस नहीं लगाना, कंपाउंड बनाते वक्त आपको माइनस प्लस नहीं लगाने होते, केवल मल्टीप्लाई करो। Cl के आगे क्या आया? 1। अब एक बात बताओ, इस 1 को लिखने का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? HCl लिख सकते हैं। इसी तरीके से ब्रह्मांड में किस चीज का फॉर्मेशन हुआ था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रह्मांड में कैसे बना? सिंपल, हाइड्रोजन यहां घुमा, क्लोरीन यहां घुमा, जोड़े खट से, और HCl का फॉर्मेशन हो गया। अब सवाल ये तो बड़ा प्यारा एग्जाम्पल हो गया। आओ एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं। एक एग्जाम्पल और है, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको साइड करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहां देखते हैं। मान लीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास है हाइड्रोजन और ब्रह्मांड में घूम रहा था ऑक्सीजन। जल्दी बताओ ऑक्सीजन पे चार्ज क्या निकाला था? वैलेंसी से जल्दी बताइए। ऑक्सीजन पर चार्ज निकाला था -2। हाइड्रोजन पर चार्ज कितना निकाला था? +1। सिंपल कहानी क्या करनी है? दोनों को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन के आगे क्या आया बच्चों लोग? 2। ऑक्सीजन के साथ में क्या बन के आया? तो ये किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? ये फॉर्मेशन हुआ वाटर का। अरे कुछ दिमाग में बैठ रहा है, क्या हो रहा है? सिंपल कहानी क्या थी? यहां पर था हाइड्रोजन जो +1 चार्ज लेके घूम रहा था, यहां पे था ऑक्सीजन जो -2 चार्ज लेके घूम रहा था, दोनों आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? ईश्वर ने धरती पे भेजा पानी। कुछ इस तरीके से आया था। ये हमारी केमिस्ट्री हमें समझाना चाहती है। समझ में आ रहा है बच्चों कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? एक बात सुनो, इतनी देर से मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं, ये कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड। क्या है ये कंपाउंड? है ना, बहुत परेशानी आ रही होगी। कंपाउंड कहीं बोल रहा हूं, कहीं मैं एलिमेंट बोल रहा हूं, ये है क्या चीज? देखो बच्चों, तो सिंपल भाषा में समझाता हूं। ये जो क्लोरीन लिखा है ना बेटा आइसोलेटेड फॉर्म में, ये है एलिमेंट, ये है तुम लोगों का एलिमेंट। ये जो हाइड्रोजन लिखा, ये भी क्या है तुम लोगों का? ये है एलिमेंट। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक नई चीज का जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो बेटा ये जो हमारे पास फॉर्म हुए हैं, इनको हम लोगों ने क्या नाम दिया? इनको हम लोगों ने नाम दिया कंपाउंड। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? सिंपल कहानी है कि नहीं है? बिल्कुल प्यारी कहानी। आइए एक चीज और दिखाते हैं, आजकल बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, मेरे पास ब्रह्मांड में घूम रहा था कार्बन,
जल्दी बताइए। साथ में मेरे पास और क्या होगा, मेरे पास होगा ऑक्सीजन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल कहानी है। जल्दी बताइए, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, कार्बन के ऊपर चार्ज क्या होता है? बच्चों कार्बन के ऊपर चार्ज होता है +4, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। चलो सिंपल है, क्या काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ चला गया, 4 इसके साथ चला गया। बताओ क्या लिखूंगा, कार्बन, कार्बन के नीचे क्या लिखूंगा 2, ऑक्सीजन के साथ में क्या लिखूंगा 4। बेटा अगर नीचे की वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही तो कैंसिल आउट करो, उसको सिंपल होल नंबर रेशियो में लेकर आओ। सिंपल होल नंबर रेशियो में, सिंपल कहानी, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो क्या बचा प्यारे बच्चे, यहां भी बचा देख कार्बन 1, ऑक्सीजन के आगे क्या बचा 2, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं CO2। अरे समझ में आया क्या कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रह्मांड में आई थी, कार्बन ऑक्सीजन आपस में जुड़े और किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो सारा खेल किसका है, सारा खेल है बेटा चार्ज का। अगर तुम्हें चार्ज समझ आ गए, तुम्हें वैलेंसी समझ आ गई, कभी भी कोई भी कंपाउंड बना लोगे। आसान था कि नहीं था? एक दो सवाल और करें, एक काम करो पहले ये लिखो, फिर बढ़िया बढ़िया एक दो सवाल और करा दो, मजा आ जाएगा। लिख लो बच्चों, लिख लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के ऊपर चार्ज में अपनी तरफ से बता देता हूं। इनको यूनिवर्सल मान के बच्चों याद कर लो, भविष्य में आगे चल के बहुत काम आएंगे और इनसे कोई भी कंपाउंड आप बड़े प्यार से बना सकते हो। जैसे कि मैं कुछ के ऊपर चार्जेस में बता रहा हूं, ठीक है बेटा? तो आप लोगों को इनको याद करना है। तो मेरे पास है पहला Cl के ऊपर चार्ज होता है -1, बेटा इसको बोलते हैं क्लोराइड, ठीक है? मैं कुछ के ऊपर चार्जेस लिख देता हूं। तीसरा हमारे पास है Br के ऊपर है -1, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। ऐसे करके बहुत सारे हैं हमारे पास। एक है हमारे पास SO4 -2, इसको बोलते हैं सल्फेट। अब ये कहां से आया बेटा, अभी याद कर लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं है। SO4 के ऊपर है -2। फोर्थ CO3, इसके ऊपर है -2, बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्राइड H-, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्राइड, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर के ऊपर चार्ज होता है Ag के ऊपर +1, दैट इज सिल्वर। और कौन कौन सा बच्चा हमारे पास, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन, तो F के ऊपर है -1, इसको बोलते हैं बेटा फ्लोराइड या फिर फ्लोरीन, तो आपको ये याद रखना है। 8th एक और लगा लेते हैं, दैट इज OH के ऊपर है -1, इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रो ऑक्साइड। 9th है हमारे पास आयरन को लिखते हैं Fe के ऊपर चार्ज होता है +3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं यूजुअली, आयरन, तो भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है? 10th और बना लेते हैं। एक है हमारे पास एल्यूमिनियम के ऊपर है +3, तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। तो बेटा ये हमारे पास ना कुछ हैं जिनके चार्जेस आप लोगों को क्या करने हैं, अपने दिमाग में बिठा कर रखने हैं, जिनमें से ज्यादातर जो है वो ये सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, सिल्वर हो गया। अगर कोई एक आध रहता भी है तो मैं एक काम करता हूं, लिस्ट डाल देता हूं, उस लिस्ट को परमानेंट कहीं स्क्रीनशॉट लेके रख लो, दीवार पे चिपका लो और उन चार्जेस को एक एक करके जीवन भर में याद करके खत्म कर दो। बात समझ आई कि नहीं आई? अब इनका क्या रोल है, आओ मैं तुम्हें वो सिखाता हूं कि इनका सिंपल सा क्या रोल है। इनकी मदद से हम लोग कोई एग्जाम्पल तो लें या बिना मतलब बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। आओ एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कौन सा एग्जाम्पल ले ले, चलिए इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो हमारे पास है सल्फेट से कैसे कोई कंपाउंड बन सकता है यार, मेरे तो समझ नहीं आया, आओ बना के देख लेते हैं। तो बच्चों ब्रह्मांड में घूम रहा था हाइड्रोजन, इधर घूम रहा था सल्फेट। जल्दी बताओ हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं, H से, सल्फेट को किससे लिखते हैं, SO4 से। जल्दी बताओ सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, दैट इज -2। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है, +1। सबको पता है क्या काम करना है, हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, चार्जेस को नहीं लिखना। जल्दी मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा H2, साथ में क्या है SO4 1। क्या बेटा 1 का कोई मतलब नहीं, तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, H2SO4। अरे सुना सा लग रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। तो ब्रह्मांड में क्या हुआ था, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन +1 चार्ज लेके घूम रहा था और सल्फेट -2 चार्ज लेके घूम रहा था, और दोनों घूमते हुए आए और एक दूसरे से जुड़ गए।
क्यों जुड़े? क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और जुड़ने के बाद एक नई बड़ी प्यारी सुंदर चीज का फॉर्मेशन हुआ, एंड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जो आज हम लैब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। याद रहेगा? शाबाश। चलो एक प्यारा सा एग्जाम्पल तो ये हो गया। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल और करा लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अकड़ ये ले लेते हैं, चलो, है ना। और एक ले लेते हैं हम कैल्शियम। चलिए देखते हैं क्या बनता है भाई। एक ले लिया मैंने कैल्शियम नाम का कोई एलिमेंट, एक ले लिया मैंने अपना प्यारा सा कार्बोनेट। जल्दी बताओ कैल्शियम, कैल्शियम पे चार्ज आप सबने निकाला होगा लेक्चर 1 में, जल्दी बोलो कितना आया? +2। कार्बोनेट पे चार्ज कितना है बच्चों? -2। अरे ये क्या, ये तो कट रहा है भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो 2 के टेबल में आता है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैंसिल आउट। अरे कुछ बचा ही नहीं, मल्टीप्लाई करो, यहां भी 1 बचा, यहां भी 1 बचा। तो बताओ क्या लिखेंगे? CaCO3। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। और बच्चों इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं जस्ट बाय नोइंग देयर चार्जेस। तो अगर आप लोगों को चार्जेस पता है तो आप किसी भी बेहतरीन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। कहां शुरू किया था? पता भी नहीं था ये सब क्या है, लेक्चर 1 में, है ना। और अब देखो क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं, धरती के ऊपर आए हैं, जो ईश्वर ने हमारे लिए बना के भेजे। उनकी साइंस हमने डिकोड करके आपको समझा दी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जाओ इस लेक्चर को देखो, नहीं समझ आ रहा दोबारा देखो, फिर नहीं आ रहा तो एक बार और देखो, पक्का समझ में आएगा। आने वाली जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या करना है? अब हम सीखेंगे बच्चों, ये जो हमने कंपाउंड बनाया H2SO4, हमने बनाया CaCO3, इन दोनों को अगर मैं आपस में मिला दूं तो क्या बनेगा? यही तो दिक्कत थी ना हमारी। तो ये दिक्कत का जो समाधान है वो लेक्चर नंबर या फिर पार्ट नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जाते जाते बस बच्चों आपको क्या काम करना है? ये लेक्चर पूरी ईमानदारी से देखना है। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक करें और उन बच्चों को शेयर करें जिनको इसकी सच में जरूरत है। बस आप लोगों को इतना काम करना है। अब हम मिलेंगे आप सभी से इसके पार्ट 3 में। जब तक आप अपना ध्यान रखना और दिल से मेहनत करना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।